दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में बुलडोजर चल गया है। भरी गर्मी में जब 40, 42, 43, 44, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उस समय पर ये लोग सब बेघर हैं। सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। क्या हुआ था कल, बताइए क्या हुआ था? इसमें कुछ नहीं हुआ। हम लोग काम पर आके सारे सामान अंदर में आके बुलडोजर लगा के तोड़ दिया। बीच से काट का झुग्गी चोर के बीच में क्यों बुलडोजर लगाई? हम लोग काम पे गए हुए थे, पीछे से आके बुलडोजर हमारे लोग के घर पे चला है। एक सामान नहीं निकाल पाई हूँ और सारा मेरे बच्चे भी एक दब गया झुग्गी के अंदर और तब बुलडोजर चलाया गया है सर। जब हम लोग बोले 2 घंटे का मोहलत दीजिए, पुलिस वाला डंडा चला रहे थे। भी उठा लिया था पुलिस वाले ने। हम लोग को बोला तुम हटोगे नहीं तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चला दूंगा। रेखा गुप्ता अपने मुंह से बोला था, जहाँ झुकी वही मकान भी बोला था। हमने सर उनको बहुत कीमती वोट दे करके सर मुख्यमंत्री बनाए और मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा घर उजाड़ दिया। 15 दिन तक खाना नहीं खाए थे सर। जब रेखा गुप्ता विधायक में खड़ा हुई थी, हमने घर घर जा करके रेखा जी के साथ में मैंने वोट मांगा था सर। क्या इसी दिन के लिए मुझसे वोट दिलवाया था? बीजेपी कार्यकर्ता भी है क्या? बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ जी। रेखा गुप्ता जी ने बोला था जहीं झुग्गी वहीं मकान। हाँ। सर उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमसे वोट लेके गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं, वो देखने भी नहीं आए। 2 दिन से हमारे बच्चे सब भूखे हैं, कुछ नहीं। जब से ये रेखा गुप्ता खड़ा हुआ अब मोदी सरकार तो बोला झाड़ू वाले को वोट मत दो, मेरे वोट दो, हम गरीब बसाएगा, गरीब बसाएगा। कुछ नहीं दिया। अचानक यहाँ लहर काट के सब तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में बुलडोजर चल गया है। मैं इस वक्त शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले एकता कैंप में हूं, जहां पर ये देखिए बुलडोजर चलने के बाद की तस्वीर नज़र आ रही है। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं क्योंकि शुक्रवार को यहाँ पर बुलडोजर चला। इधर से देखना शुरू कीजिए। यहाँ झुग्गियाँ हुआ करती थी, लेकिन बताया जा रहा है 30-40 झुग्गियाँ यहाँ पर बुलडोज़र आया एमसीडी का और एक के बाद एक झुग्गियाँ यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई। कहा यह गया कि भाई यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं वो सड़क पर आ रही हैं, लेकिन लोग ये बता रहे हैं यहाँ पर कि देखिए ये नहर है, बवाना नहर के नाम से ये जानी जाती है और इसके साइड में एक सड़क बन रही है। ये सड़क सीधी आएगी तो ये देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से होती हुई जाएगी। तो यहाँ पर संभवतः कुछ झुग्गियाँ यहाँ पर बनी होगी सड़क पर, वो तोड़ी गई हैं। तो उसके यहाँ पर शिकायत नहीं की जा रही है कि ये भाई सड़क पर जो आ रही है वो तो तोड़ी गई है। लेकिन हुआ क्या है कि जो सड़क पर नहीं भी थी और लोग बता रहे हैं 25-30 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनकी झुग्गियाँ भी तोड़ दी गई है। देखिए अब हम उस जगह से बहुत अंदर आ गए हैं जहाँ पर सड़क होनी चाहिए। ये देखिए, इधर देखिए, ये उस सड़क के दायरे में नहीं आ रहा, ये झुग्गी तोड़ दी गई है। ये देखिए, ये सारे देखिए, ये घर जो हैं जमींदोज कर दिए गए हैं। ये सड़क के दायरे में नहीं आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि भाई कोई नोटिस नहीं दिया और अचानक से आके एमसीडी ने ये घर तोड़ दिए। और इस भरी गर्मी में जब 40, 42, 43, 44, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, पसीने छूट रहे हैं, लोग जल रहे हैं, उस समय पर ये लोग सब बेघर हैं। सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। ये वो गर्मी है जब एसी भी आप चला रहे हैं तो कई बार ऐसा लग रहा है कि शायद एसी काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस समय दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो उस समय पर इन लोगों के सिर से छत छीन ली गई है। आपका क्या नाम है जी? संजू देवी। कब से रह रही थी आप? 20 साल से तो बेसी हो गया सर। अच्छा, कहाँ से हो आप? दरभंगा जिला से। दरभंगा से हैं? हाँ, बिहार से। जो लोग देखते हैं ना कि कहीं झुग्गी टूटी, कहीं बुलडोजर चला, वो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ इनके घर टूटे, क्योंकि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। आप रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं? नहीं, बिहारी हूँ। बिहार के हूँ सर, बिहार के हूँ, बांग्लादेश के नहीं हूँ। हिंदुस्तान के हूँ, बिहार के हूँ। ठीक है। क्या हुआ था कल, बताइए क्या हुआ था?
इसमें कुछ नहीं हुआ। हम लोग काम पर आके सारे सामान अंदर में आके बुलडोजर लगा के तोड़ दिया। बीच से काट के झुग्गी चोर के बीच में क्यों बुलडोजर लगाएंगे? नोटिस नहीं दिया, ने नोटिस दिया ना कुछ नहीं दिया, आके अपना मर्जी से बीच का झुग्गी तोड़ दिया। जहाँ रोड था वहाँ झुग्गी तोड़ता ने। बिना रोड के झुग्गी क्यों तोड़ा? अखन बच्चा लेके सारे बच्चा मेरे धूप में तरफ रह रहे, पानी ले मार रही हूँ, छा नहीं है। जहाँ बोला रेखा गुप्ता, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। माता जी के मंदिर में शपथ खाया कि झाड़ू के झाड़ू लगाओ, कमल पर फूल बरसाओ, तो कमल पर फूल बरसाया तो झुग्गी क्यों तोड़ा? झुग्गी क्यों तोड़ा? ने नोटिस दिया ना कुछ दिया, कि झुग्गी अपने मर्जी से तोड़ दिया। देखिए ये यूं कह रही हैं कि रेखा गुप्ता जब विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो यही मंदिर बेटा लगाकर कसम खा के बोलती जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दूंगी। बेटा लगा के कसम खाया माता जी के मंदिर में, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। एक टोक में हुई और पीछे हम लोग काम पे गए हुए थे, पीछे से आके बुलडोजर हमारे लोग के घर पे चला है। हम लोग काम पे थे, वो तो हमको पब्लिक किसी ने बताया जो झुग्गी टूटा है। हमारे सारे सामान झुग्गी के अंदर में है, एक सामान नहीं निकाल पाई हूँ, और सारा मेरे बच्चे भी एक दब गया झुग्गी के अंदर, और तब बुलडोजर चलाया गया है सर। हम लोग अच्छा देखिए इन फिर भी नहीं रुका, बच्चा माँ बेटा दोनों उसमें चिपा गई, फिर भी नहीं रुका, तोड़ते रह गई। पुलिस वाला लेडीज के ऊपर डंडा चला रहे थे। जब हम लोग बोले 2 घंटे का मोहलत दीजिए, पुलिस वाला डंडा चला रहे थे। बच्चों उठा लिया था पुलिस वाले ने। हम लोग को बोला तुम हटोगे नहीं तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चला दूंगा, तुम्हारे ऊपर चला दूंगा। डंडा मारा है पुलिस वाला, लेडीज का भी नहीं छोड़ा है, लेडीज का भी नहीं छोड़ा। हम लोग आज से नहीं रह रहे, 20 साल से रह रहे। बच्चा भी दब गया, एक बच्चा हॉस्पिटल में। हमें प्रशासन से ये कहना है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम दोबारा यहाँ झुग्गी डाल करेंगे, नहीं तो हमारे को छत चाहिए। नहीं अगर तोड़ने आएंगे तो हम लोग जो हमें बोलने आएगा कि यहाँ क्यों रह रहे हो, हम उसके ऊपर कानून के फिर प्रशासन के मदद नहीं दिया जाएगा तो हम लोग अपने आप को आग लगा लेंगे। तो हमको कोई छत तो दो, हमें कहाँ जाए? ना हमारे पास कोई घर है, ना खाने के, ना कोई सामान है, हम कहाँ जाए? सर हम ये मांग कर रहे रेखा गुप्ता जी से, जो हमारे को छत चाहिए, हमारे छत चाहिए, हम कहाँ जाए? ना हाँ उन्होंने हमसे वादा किया था कि बेटा तुम हमारे को वोट दो, हमें जितवाओ, हम जहाँ घर वहाँ मकान। आज कहाँ गया हमारा घर? ना हमारे घर है, ना हमारे कोई कहीं रास्ता है। आप लोग का सर्वे भी हुआ है क्या यहाँ पर? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के लिए सर्वे हुआ है यहाँ पर? सर्वे सर यहाँ नहीं, एक बार नहीं, 4-4, 5-5 बार करके लेके गया रेखा गुप्ता जी। इससे पहले आम आदमी का पार्टी था, वो भी करके लेके गया जी सर। इन्होंने आकर के रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव में बोला था कि मैं कसम खाती हूँ जिस झुग्गी को कभी भी छूने नहीं दूंगा किसी को। ये रेखा गुप्ता ने बोला था? रेखा गुप्ता अपने मुंह से बोला था, जहाँ झुग्गी वही मकान भी बोला था। हमने सर उनको बहुत कीमती वोट दे करके सर मुख्यमंत्री बनाए, विधायक बनाए, और विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बनी है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा घर उजाड़ दिया। सर उनको थोड़ा सा भी हो जो मैं कल से हमारा पोलिंग कैसे है, हमारा वोटर कैसे है, एक बार देखने तक भी नहीं आई है। आप सर बताओ, मेरे बच्चे इतने आपके सामने में सब देख लीजिए, आपके सब कुछ दिखा रहा है। अब बताओ हम बेघर होकर के कपड़े तक भी नहीं अभी आपके सामने में दब गया, घर के अंदर में क्या पहनूंगा? बच्चे भी हमारे रात में एक दब गए, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भारत सरकार से, रिक्वेस्ट मैं प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कि आकर के आप देखिए, मैं हिंदुस्तान के रहने वाला हूँ, मैं कोई बांग्लादेशी नहीं हूँ, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, और भारत में कहूँ भी जाके हम रह सकते हैं क्योंकि भारत हमारा देश है। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहता हूँ तो आकर के हमारा घर बना है, नहीं तो हम यहीं पर अनशन करेंगे, अपना जान दे देंगे, लेकिन हम जगह खाली नहीं करेंगे, हम अपना जान दे देंगे, खाली नहीं करेंगे। अब देखिए पहले इधर हमारी शक्लें देखिए, इन लोगों की शक्लें देखिए, इतनी गर्मी हो रही है, सर पर सूरज है, ऐसे में सर छुपाने की जगह नहीं है, तो ऐसे में उनको देखिए, अब सर पे छत नहीं रही है, तो ये लगाकर किस तरह से इस गर्मी में, चिलचिलाती हुई गर्मी में, जब एसी भी फेल हो रहा है, टीबी पेशेंट है वो, टीबी पेशेंट है। हाँ जी। अब ये रह रहे हो जी? हाँ यही। कब से रह रहे हो जी? ये करीबन 20-25 साल हो गया है। 20-25 साल मतलब बस 2001 से? जी जी। तो लगभग 20-25-30 साल से है ये झुग्गी है? जी 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 जी। ठीक है, तो नोटिस वोटिस नहीं दिया आप लोग कोई नोटिस नहीं। तो कहा क्या उन्होंने, क्यों तोड़ रहे हैं? ये कुछ नहीं, हम लोग उनसे सवाल पूछते थे
वो मना कर देते थे। हम लोगों को यहाँ पर मतलब खड़ा होने ही नहीं दे रहा था। अच्छा जी, पुलिस वाले को बोलकर सबको डंडा से भगाते थे, हटवा रहे थे। सर ये बोले कि ये रेखा गुप्ता जी ने बोला था जहीं झुग्गी वहीं मकान। हाँ। सर उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमसे वोट लेके गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं, वो देखने भी नहीं आए। 2 दिन से हमारे बच्चे सब भूखे हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं आया सर, कोई प्रशासन। हम देखने भी जाते हैं तो हमें डंडे मार के भगा देते हैं। तो यहाँ ये बताइए, आप लोग सब बिहार वाले लोग रह रहे हैं? सर बिहार से हैं सर, सब बिहार से, पासवान है, सब बिहार सब पासवान। पासवान मतलब पासवान, हाँ पासवान जो रामविलास पासवान जो सब आप उसी समाज से हैं? पासवान आए थे वोट भी मांगने। अच्छा। यहाँ पे ये बोला कि मैं पीतमपुरा में आए थे वोट मांगने, रेखा गुप्ता जिताओ बीजेपी। जितने जितने घर टूटे हैं, झुग्गियां टूटी हैं, ये सारे पासवान समाज के लोग हैं। माननीय सांसद जी, माननीय बिहार के सांसद चिराग पासवान जी, आप अगर यदि आवाज हमारे सुनेंगे तो फौरन ये युवा एकता कैंप पीतमपुरा ये जहाँ आप आकर के हमसे वोट मांगे थे जी रेखा गुप्ता को मतदान करना। मैंने मतदान किया और हमारा आज घर तोड़ दिए। मैं पासवान जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये युवा एकता कैंप आए और देखिए हमारा क्या स्थिति है। मैं बिहार का रहने वाला, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला श्री चंद्र पासवान बोल रहा हूँ। आप आकर के देखें जो हम कैसे रह रहा हूँ, हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं। अब देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब ये जो लोग बैठ के मजाक उड़ाते हैं ना कि बढ़िया है इन लोगों ने कब्जा कर लिया, बढ़िया है इन लोगों ने, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, बढ़िया इसलिए बोलते हैं कि ठीक है, ये मानते हैं कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, इन्होंने कब्जा कर लिया, इनके घर तो टूटने ही चाहिए, ये करके लोग मजाक उड़ाते हैं। अरे कोई उनसे भी तो सवाल कर लो जिन्होंने इनसे वोट लिए, कोई उनसे तो सवाल कर लो जिन्होंने इनको यहाँ रहने दिया। ये खुद यहाँ पे नहीं रहे हैं। अगर प्रशासन ना चाहे, ठीक है, तो ये कल ही यहाँ से एक भी बंदा नहीं दिखाई देगा। क्यों? अरे जब बिजली नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, व्यवस्था नहीं दोगे तो कोई बस ही नहीं सकता। इसका मतलब इनको बिजली, पानी, व्यवस्था देकर इनके वोट बनाए गए, इनके वोट लिए गए, और जब वोट ले लिए गए, सब काम हो गया। इसके बाद जो है सब निष्पक्ष बने, पल्ला झाड़ के और ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना यहाँ से हटाओ, ये सब अवैध है। और तोड़ने आए थे सड़क पर। भाई अगर सड़क पर किसी ने कुछ बनाया हुआ है तो भाई इसको जायज़ नहीं ठहरा सकता। वो इसलिए नहीं ठहरा सकते कि एक तो ये हाल ही में बना होगा, ये भी समझ में आ रहा है यहाँ पे आकर, जो कुछ एक झुग्गियाँ तोड़ी गई ये हाल फिलहाल में बनी होंगी, नंबर 1। दूसरा, भाई किसी के चलने का अधिकार भी आप नहीं छीन सकते हो। ये नहीं कि हर जगह ही कुछ बन जाएगा, लेकिन भाई ये भी होता है कि भाई कुछ व्यवस्था बनी, लोगों के पास घर नहीं थे, जगह जगह से कोई बिहार से, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से, कोई बंगाल से, उड़ीसा से, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहने आया तो रहने के लिए कुछ था नहीं, तो इसी तरह से झुग्गियाँ डली। अब जब इनको बसाया है, इनसे वोट लिए हैं और वादा किया है कि भाई झुग्गी के मतलब मकान देंगे, और फिर आप सत्ता में आए हैं, तो भाई फिर इनकी झुग्गियाँ तोड़ने का क्या मतलब है? सर्वे करवा रहे हो, आप कह रहे हो कि कोई घर नहीं टूटेगा। मुख्यमंत्री खुद कह रही हैं उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में घर जो है झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, और वो पिछले साल ये कह दी कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। बताइए, तोड़ दी। ये सब देखिए, ये सब टूटी पड़ी है यहाँ पर। ये घर है सारे। जो झुग्गी बच रहा है ना, उनको ये बोल रहे हैं जो आपके झुग्गियों में लाइट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रेखा गुप्ता साइन करेगा तो झुग्गी लाइट दिया जाएगा, नहीं साइन करेंगे तो एनडीपीएल वाला आपको लाइट नहीं देंगे। बाकी जो झुग्गियाँ हैं सब में बिजली काट दी गई है, बिजली काटी हुई है, और जिस झुग्गी जो बची हुई है वो जो बची हुई है वहाँ बिजली नहीं आ रही है। उनसे अभी मांगने गया है, एनडीपीएल गया तो एनडीपीएल में बोला है जो 2 दिन पहले रेखा गुप्ता ने जो वहाँ बोल दिया, रेखा गुप्ता ने जो आप झुग्गियों में लाइट नहीं देंगे, और अभी जब तक रेखा गुप्ता साइन नहीं करेगा, जो झुग्गी बचा हुआ है उस झुग्गी में लाइट जब तक रेखा गुप्ता साइन करेंगे तभी लाइट दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम आप लोग का हाथ जोड़ के बोल रहे हैं जो हम लोग को कहाँ बसाए और कहाँ रखे। हम लोग को बाकी भी तोड़ने के लिए कहा है उन्होंने? बाकी भी तोड़ने के लिए कहा है। 25 तारीख को, 25 तारीख तक का डेट दिया है हम लोग को। एक बार फिर से देख लीजिए, जहां मैं खड़ा हूं लगभग इसके इस तरफ जो है सड़क मानी जाएगी, क्योंकि उसको जो है चौड़ा करते हुए आ रहे हैं दूसरी तरफ से, ठीक है। लेकिन इसके इधर भी जो हैं घर तोड़ दिए गए हैं जो 20-25 साल से हैं। आ जाइए, ये देखिए लोग अपना सामान निकाल के। कहाँ जा रहे हो भाई? हैदरपुर। क्या किराए पे ले लिया कमरा? किराए पे ले लिए, 6-6 हजार रुपए किराया दे के आ रहे हैं। 6-6 हजार रुपए किराए पे कमरा लेके, मजबूर है, क्या करें? आ जाओ। सर खाने के लिए घर नहीं, भी सोने का बिस्तर नहीं, ऐसा सिस्टम कर दिया सर। पता नहीं सर, सारे ही सब पासवान समाज के हैं। पासवान A to Z, एक भी दूसरा नहीं है कोई, A to Z। ये जिसको कम से कम यहाँ मैं 500 चुकी हूँ, परली साइड अभी बाकी है हमारा, हम सब पासीमान है। ये है, देख लो, ये मेरा है। आपकी झुग्गी कहाँ थी जी? ये रही सामने सर। ये जो ये हरा वाला ये वाली अच्छा, इसके बराबर में? हाँ, ये वाली। आ जाओ।
अच्छा, तो आप कह रहे हो आपकी झुग्गी सड़क पर नहीं थी? नहीं कौन सी वाली है? वो जो हरी वाली? हाँ ये वाली हरी वाली दीवार दिख रही है वो? हाँ भाई ये जो हरी वाली दीवार दिख रही है भाई, ये सड़क से बहुत अंदर है। अंदर जुग्गी से तोड़ दिया, अंदर जुग्गी ऐसा तो सारे सामान दबा दिया। अच्छा, ये है आपका? हाँ, ये सर मेरा बच्चे ये देखिए, एक मिनट रुक जाओ। ये एक मिनट, ये देखिए बिजली के खंभे भी टूटे पड़े हैं। एक मिनट हट जाना भाई, हट जाओ। कल गिराए हैं ये सब बिजली के खंभे वंबे सब तोड़ दिए हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है वो जो लोग बचे हुए हैं अब वो इस डर में है कि कहीं हमारे घर पर बुलडोजर ना चल जाए। आप बताइए, आप कहाँ रह रहे हो? ये सर भाई अब झुग्गी टूट के देखिए कहाँ रह रहे हैं। ये देखिए सब बीमार है सर। एक ये तिरपाल सी डालकर एक अस्थायी इंतजाम किया है। बच्चे यही है, यहाँ रह रहा हूँ। ये थोड़ा अच्छा है इसलिए करके यहाँ मैं रखा हूँ। बाकी देखी जाएगी भगवान क्या करेगा नहीं करेगा। अच्छा, ये सभी लोग ये बिहारी हैं, ये सभी लोग बिहारी हैं, बिहार के हैं। यहीं ये नहर निकल रही है, जब छठ आती है तो इसमें पानी छोड़ देते हैं और ये दिखाते हैं कि देखिए हमने बिहारी भाई लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए कितनी मदद करी हमने, हम उनके कितने साथ हैं। यहीं पर एक घाट बने हुए हैं, यही इनकी छठ बनती है। बनती है ना छठ? सही कह रहा हूँ सर? मनाता हूँ मैं, सब बाले बच्चे मनाता हूँ। और बताओ, कुछ दिनों पहले मन रही थी जिनकी छठ, अब उनको कह दिया चल हट, घर तोड़ दिए। अब हटा रहे हैं, तोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? यहाँ नहीं तो गाँव जाएंगे ना, लेकिन अभी नहीं जाएंगे जब तक पूरा रोड क्लियर करो। मुझे यहाँ रहना है तो रहना है सर। अच्छा, आप जाओगे नहीं? नहीं जाऊंगा, मरेंगे यहीं तो मरेंगे। यहाँ पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे सर। मेरे से व्यवस्था होना चाहिए। मेरे से बच्चे खाने के लिए सारे दबा गए, क्या खिलाएंगे बच्चे के? कल से मेरे से बच्चे भूखे हैं। 4,000 के कमाई कमाते हैं, 3-4 हजार के कमाई खाते, खाएंगे कि क्या बचाएंगे कि किराया लेंगे क्या? ये जो सब 10-10 हजार रुपया रूम ले रहा है, रोड पर आ गए हैं। न कोई सामान बचा, नहीं खाना बचा, न बच्चे के ठिकाना है, न लोग के ठिकाना है। सब वही मकान रहेगा। जब वोट लेने के था ना रेखा गुप्ता को, तो जहीं जुगी वही मकान। भाई वोट दो। अब वोट मिलने के बाद ये बन गया तो डीएम बन गया तो क्या उजाड़ दो गरीब आदमी को? आपका क्या नाम है जी? भोगिया रेखा गुप्ता जब ठार हुआ मोदी सरकार। अपना पहले नाम, आपका नाम बता दो पहले। मेरे भोगिया देवी नाम है। कब से रह रही हो? 21 साल हो गई। अच्छा, अब बताओ। ठीक है। जब से ये रेखा गुप्ता खड़ा हुआ अब मोदी सरकार, तो बोला झाड़ू वाले को वोट मत दो। हाथ गली गली जोड़ने घुरा जो मेरे वोट दो, हम गरीब बसाएगा, मकान दोगा। कुछ नहीं दिया। अचानक यहाँ लहर काट के सब लहर काट के तोड़ दिया। जो भी बाकी है वो उसके तोड़ने के कोशिश में है। ये गरीब लोग, हम लोग कहाँ जाएगा? झूठ बोल के वोट लिया। हम लोग बिहार से आके यहाँ 21 साल से रह रही हूँ। अभी हमारे निकाल रहा है रेखा गुप्ता। कहाँ जाऊँ हम लोग? 10-10 हजार रुपए मांगते हैं। हम लोग 8 परिवार है। अब बताओ, 2 रूम लेगा 20-20 हजार रुपए कहाँ से दूंगी? यही होना चाहिए सरकार की, यही मुनासिब होना चाहिए सरकार के। गरीबों को वोट लेके रोड पर खड़ा कर दिया, उसके व्यवस्था करो, उसके बाद हमारे हटा दो। हमारे व्यवस्था कर दो मोदी सरकार। हम लोग अपने चले जाऊंगी। आगे बोलो, जो हमारे जगह खाली करो दो, हमारे ऊपर लगा दो, चाहे। हाँ, जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो लोगों ने मुझे बताया कि भाई एक तो यहाँ कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है, सभी यहाँ पर हिंदुस्तान के, बिहार के रहने वाले लोग हैं जो काम धंधे की तलाश में, रोटी पानी की तलाश में दिल्ली आकर रह रहे हैं। और एक और बड़ी बात इन्होंने बताई, हाँ, यहाँ जितने लोगों के घर टूटे हैं इनमें कोई भी मुसलमान नहीं है, सारे हिंदू हैं। पासवान हैं, पासवान है सर, सब पासवान। देख लो सारे सामने ही है, सब पासवान। मेरा कहना है कि अरे मुसलमान भी है तो भी तो देश में है, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ कोई चांस ही नहीं है। भाई बांग्लादेशी रोहिंग्या का तो चांस ही नहीं है। तो ये बता रहे हैं अरे हिंदू हैं, पासवान हैं, और फिर भी हमारे घर तोड़ दिए। अब बताइए जरा, तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं और जो चश्मे पहन लेते हैं, ठीक है, उनको मैं बता रहा हूं कि ये मत सोचिए कि सिर्फ इन पर चलेगा या सिर्फ उन पर चलेगा। ये बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, ये चलेगा तो सब पर चलेगा और चल ही रहा है। प्रधानमंत्री ने तो चुनाव के दौरान कहा था दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। टूट रही है।
पिछले साल भी टूट रही थी, इस साल भी टूट रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो चुनाव के दौरान भी कहा था, बाद में भी कहा था, पिछले साल भी कह रही थी कि हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे बल्कि इनको डेवलप करेंगे, इनको मकान देंगे। ये देखिए ये टूट गई झुग्गियां। बताइए है कोई है? देखने भी नहीं आई रेखा गुप्ता जी कि एक बार देख ले अपने विधानसभा में क्या हो रहा है। एक बार भी देख, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाँ नहीं देखने आई सर, एक बार भी नहीं सर। हम क्या बोलेंगे सर, ये सरकार कैसी है जो इन्होंने बेसुना घर में कोई था भी नहीं बेचारे, सारे यहाँ पे मजदूर हैं, कोठी बंडे में काम करने वाले हैं, जो घर में भी नहीं कोई नहीं थे, उसके बाद आके सीधा बुलडोजर लगाया और तोड़ दिया। कैसी सरकार है ये? नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे जो मतलब कि हम 2022 तक सबका अपना छत देंगे, छत क्या देंगे, तो तोड़ दिए हैं। ये मतलब हिंदू और मुसलमान हम बटे जा रहे हैं और मतलब ये अपना काम किए जा रहे हैं। ऐसे कहाँ जाएंगे सारे पब्लिक? अच्छा भाई एक बार मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर पूरी कार्रवाई के ऊपर सवाल नहीं है भाई, संभवतः कुछ इस सड़क पर मतलब जो ये सड़क बननी है नहर के साथ में, इस पर कुछ झुग्गियाँ हाल ही में बनी होंगी, समय के साथ बन जाती हैं, तो उस पर कार्रवाई करने के नाम पर जो है एमसीडी का दस्ता आया होगा। और लोगों की ये शिकायत है कि भाई जो सड़क पर तोड़े हैं उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, भाई वो तो हाल ही में बने तो भाई वो तो टूट ही जाएगा, ठीक कह रहे हैं ना, उसकी थोड़ी शिकायत कर रहे हैं। नहीं सर, उसका कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो भाई जो सड़क के अंदर थे, यानी किसी के रास्ते में नहीं आ रहे थे, उनकी झुग्गियां क्यों तोड़ दी? ये सारे के सारे वो लोग हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की वजह बताई जा रही है। काम पे थी, सारे सामान उसी में काम पे गए थे? हाँ काम पे थी हम लोग। अच्छा। सारे सामान उसी में दबा दिए, एक भी सामान नहीं बचा है। और मेरे ये कहना है, रोड पर आता ना मैं मना नहीं करता, ठीक है, अंदर वाले तो नहीं कोई कैमरा कोई वजह नहीं है, रोड पर तो आप ले जाओ, आपकी जगह है आप ले जाओ, लेकिन अंदर वाले क्यों तोड़े हो? मैं बाल बच्चा लेकर यहाँ सो रहा हूँ, आज 24 घंटे हो गए, कल से लेकर अभी तक 24 घंटे हो गए, बगैर अन्न पानी के मेरा बाल बच्चा है, बगैर दूध पानी का है। क्या सरकार, मोदी सरकार दे सकता है यहाँ पे मेरे बाल बच्चे को निमेरा कर सकता है? मैं गरीब आदमी हूँ, 2 पैसे कमाता हूँ, 2 पैसे कमाता हूँ, उसमें लगाता हूँ, क्या करूँगा बताओ? आप कहाँ जाऊँ? जो वो सरकार बोला था जो जगह को जो मांग होगा तो आपको हमें बसा कर देंगे, मगर वो कुछ नहीं किया, वो अपना आया बुलडोजर लगाकर वैसे तोड़ दिया। हाँ ये पूरी नोटिस है सर, हम गरीब आदमी हैं सर। भाई फिल्मों में जैसे गरीबी दिखती है ना, झुग्गियाँ दिखती हैं, बिल्कुल वैसी झुग्गियाँ दिल्ली में मैंने एक से एक झुग्गियाँ देखी हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये सब कच्चा ही है यहाँ पर। आ जाइए। हाँ कुछ नहीं दे रखा सर। अब देखिए, अब आपको खुद महसूस आ जाएगा। देखिए ओहो में बूढ़े अंधे, मैं इनका आँख का ऑपरेशन हो रहा है, ना कुछ हो रहा। वोट के टाइम में माता मंदिर में कसम खा के बोला वोट दो वोट दो, वोट देने के बाद तो हम लोग ये स्त्री है। देखिए इनको न लड़का है न घर वाला है, कोई नहीं है, हम पाल रहे लड़की होकर जूटा दो के, फिर भी इनको भी झुग्गी तोड़ने के लिए कर रहे हैं। 25 मई को के लिए बोल के गए, 25 मई को तोड़ेंगे इसको। हाँ 25 तारीख को कहाँ जाएंगे? नहीं इनको कोई कमाने वाला न कुछ, हम भी 4 बच्चे लेकर, मासूम बच्चे लेकर कर रहे हैं, भूखे प्यासे काल से हम लोग पड़े हुए, कुछ भी नहीं है मेरा घर। ठीक है भाई, जिनके टूटे हैं वो तो परेशान हैं ही होंगे ही इस भयंकर गर्मी में। आग लग के जल जाऊंगा सारे बाल बच्चे लेके, मगर हम लोग खाली नहीं करेंगे, हम लोग आग लगा कर जल जाऊंगा, मगर खाली नहीं करूंगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? कल भी सारे राशन पानी जला दिया, मेरे बच्चे सब भूखे रो रहे, हम लोग बहुत रौदे में मर रहे हैं, मच्छर से सारा रात जगे हैं, सारे बच्चे लेके मैं भूखे मर रहे, सब कोटी जूता 2-2 के लाख सब कुछ भी नहीं अति किया। हम लोग पानी के गार्ड बताओ, दिन बोला आशा दिया जहाँ झुकी तो हम मकान, अभी कुछ नहीं हुआ, सारे राशन में दिन डुबा दिया। हम लोग 1 घंटे का मोहलत मांगे, सिर्फ हम लोग को बचाने नहीं दिया। अभी मम्मी के घर में पड़ी हूँ, बच्चे को लेकर भूखे प्यासे, हम लोग क्या खाए नहीं खाए, सब भूखे प्यासे, पानी भी ना लाइट दिया ना कुछ दिया, हम लोग ऐसे पड़ा हुआ। और वहाँ पर भी 25 मई को क्या क्या तोड़ेंगे, 25 तारीख को बोलना तोड़ देंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ जल के मर जाएंगे यही जगह पर, बगैर कहीं हिलेंगे नहीं हम लोग। ये मुख्यमंत्री की फोटो दिखा दो भाई। और ये लोग कह रहे हैं यही दुर्गा मंदिर है, यहीं पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री नहीं थी, विधायक का चुनाव लड़ रही थी। हाँ रेखा गुप्ता को नेता का बैठक यहीं पर सब। अच्छा यहीं पे मीटिंग हुई थी, और क्या नाम है इसका? यही कदम खाई थी मुख्यमंत्री ने। यही मंदिर है, ये युवला के पीरकमपुरा का दुर्गा मंदिर, और बनाई भी रेखा गुप्ता इन्होंने ये, और इसी जगह पे आकर के कसम खाई थी जो जहीं झोपड़ी वहीं मकान। आज हमारे छत छीन लिया, घर कर दिया, और आपके सामने सारे बच्चे धूप में भटक रहे हैं, देख लीजिए। मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शालीमार विधानसभा का
मुख्य विधायक आकर के एक बार भी देखे हैं जो हमारे वोट कैसा है। हमने उनको वोट इसीलिए दिए थे जो हमारे दुख में से काम आएंगे, आज सुख में काम आएंगे। तो सुख की छोड़िए ना सर, इतना बड़ा पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर, दोबारा तो वोट दूंगा नहीं, जो बात है। नहीं तो आकर के हमारी मदद करे, हमारी हेल्प करे। हाँ तो जी भाई, मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है भाई, मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि भाई यहाँ क्या हुआ है। हालांकि मैं मानता हूँ कि भाई मुख्यमंत्री के यहाँ पे कुछ हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा है कि उनको पता नहीं है तो फिर तो भैया बहुत और भी खराब स्थिति है। मैं मानता हूँ उनको पता होगा, लेकिन हो सकता है कि आदेश किसी चीज़ के लिए जारी हुए हों और अधिकारियों ने या ये जो लोग आए थे इन्होंने कुछ और कर दिया हो। क्योंकि मैं वाकिफ़ हूँ, पिछले साल मैं रिपोर्ट कर रहा था अशोक विहार से, जहां पर कुछ ऐसी झुग्गियां भी तोड़ दी गई जिन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी कि भाई तोड़ना नहीं है, स्टे लगाया हुआ था। ऐसी झुग्गी भी मैं जानता हूं, लेकिन वहां पर जो बुलडोजर लेके आए थे वो मारते चले गए और ऐसी झुग्गी भी तोड़ दी जिन पर स्टे था दिल्ली हाई कोर्ट का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री संज्ञान लें, उनकी अपनी विधानसभा है, उनके अपने ही लोग हैं, उनके अपने ही वोटर हैं। तो भाई आप ध्यान नहीं दोगे तो इनके ऊपर और कौन ध्यान देगा। जब ये ध्यान में रखते हुए कि आपने तो वादा किया हुआ है, आपने भी वादा किया है, प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि झुग्गी के बदले मकान देंगे, तो कम से कम झुग्गी में तो रह लें दो, मकान तो बहुत दूर की बात हो रही है। 15 दिन तक खाना नहीं खाए थे सर, जब रेखा गुप्ता विधायक में खड़ा हुई थी। हमने घर घर जा करके रेखा जी के साथ में मैंने वोट मांगा था सर। आज हमारे सब झुग्गी वाले मुंह नोच रहा है। जो रेखा मुखिया तूने बोला था उस समय में रेखा गुप्ता का वोट दो, क्या इसी दिन के लिए मुझसे वोट दिलवाया था? बीजेपी कार्यकर्ता भी है क्या? बीजेपी का काज करता हूँ जी, काज करता हूँ बीजेपी का जी। यहाँ से मैं बिहार से भी बीजेपी का काज करता हूँ जी सर। यहाँ तो दूर की बात रही, मैं हर एक जगह बीजेपी का काज करता हूँ, फिर भी आज हमारा घर तोड़ दिया। आपके सामने में देख लीजिए, सब पूछ लीजिए, आज जितने भी पब्लिक करा है मुंह नोच रहा है रात से। जो कहाँ गया तेरा मुँह रेखा गुप्ता, कहाँ भी गया विधायक जिसको तूने वोट दिलवाया मेरे से? बताओ आज मैं क्या कर सकता हूँ? मैं समझ सकता हूँ, खा रहा हूँ, गाली सुन रहा हूँ रात से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री चंद्र पासवान। ठीक है भाई, ये पासवान जी हैं, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर ये जो है सालों से बीजेपी के लिए वोट मांगते रहे। अब जब यहाँ पर बुलडोजर चल गया, इनका अपना घर भी टूट गया। हाँ जी, घर भी टूट गया, रहने के लिए कुछ नहीं। और सारे लोग जो हैं इनकी तरफ देख रहे हैं कि तूने कहा था वोट दे, तू ये बीजेपी का कार्यकर्ता। तो भाई एक तो ये अपने लोगों के बीच में पराया महसूस कर रहे हैं, और दूसरा जिस पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे वो पार्टी भी जो है अब इनसे किनारा कर चुकी है, इनको कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आपने देखा हमारी पूरी बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा जो उत्तेजित हैं, सबसे ज्यादा जो आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, आग बबूला हैं, वो यही हैं श्री चंद्र पासवान जी। सर मैं रात से लात जूता खा रहा हूँ मुख्यमंत्री की वजह से, वोट दिलाने की वजह से, इसीलिए मुझे तकलीफ है। जो घर का आदमी मुझे गाली दे रहा है, सर जी क्या इसी दिन के लिए तू रेखा गुप्ता को वोट दिलवाया था? क्या करूँ सर, मजबूर हूँ, इसीलिए मैं लात जूता खा रहा हूँ रात से। रेखा गुप्ता जी आकर के आप एक बार देखे, विधायक थे आप, आपके लिए मैंने इतना संघर्ष किया था इसी दिन के लिए। जो हमारा घर छीन लो, हमारे बच्चे को कटोरा लेकर रोड पे दे दो भीख मांगने के लिए, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा? आकर के हमारा संज्ञान ले। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के एकता कैंप से मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।